खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा है खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा। हाय हाय हाय, तौबा, काम कर करके मैं थक गई। मैं तो उसे बेटी बनाकर लाई थी, उसने उल्टा मुझे नौकरानी बना दिया। क्यों है इतना गुस्सा बेबे, क्या बात है? गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? हद है भाई, सुबह से किचन में घुसी हुई हूँ। नाश्ता मैंने बनाया, बर्तन मैंने धोए, दोपहर का खाना भी मैंने बनाया। उसे बेटी इसलिए बना के लाई थी को बैठ के वेलियां तोड़े, सारा दिन मोबाइल में घुसी रहे या टीवी देखती रहे बस। इसका मतलब वो यहाँ महारानी बनने के लिए आई थी? उल्टा मुझे कहने लगी कि आपकी मोहब्बत में धोखा था, आप तो अपने फायदे के लिए मुझे लाई थी बेटी बना के। तो आज उसने अपनी असलियत दिखाई दी। वो तो मुझे कह रही थी कि मैंने अपनी असलियत दिखा दी। पहले बेटी बेटी कहती थी, आज मेरे तेवर ही बदल गए। हाय मैं मर जाऊं, ऐसी बातें कर रही थी आपसे? मैंने भी कह दिया, देख ली ना तूने मेरी असलियत कि मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत लड़ाका हूँ, बहुत गुस्सीली हूँ, तो दफा निकल यहाँ से। फिर बोली क्या वो एहसान फरामोश? मुझे कह रही थी कि मेरी बेइज्जती बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने भी कहा, देख रखूंगी उल्टे हाथ की चमाट, बेइज्जती महंगी पड़ेगी। मुझे भी ना सस्ते लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो उसको जिस दिन देखा था ना, मुझे उसी दिन फापे कुटनी लगी थी, वो पूरी की पूरी। बड़ी तुरम खान समझती थी अपने आप को। मैंने भी उसे कहा, निकल मेरे घर से, दफा हो, अपने घर जा। बहुत ही अच्छा किया बेबे आपने। वो कुड़ी तो वैसे ही आपके लिए सर का दर्द बन गई थी। दर्द? उल्टा मुझे जाते हुए धमकी देकर गई, किसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कहा, जा देख लूंगी मैं। जात की कोड़ के लिए छतीरों का जप्पे बेबे को धमकियां दे रही है। सही किया, ऐसे लोगों को अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए। और तू क्यों परेशान होती है बेबे? मैं हूं ना तेरा हाथ बटाने के लिए। तू बस आराम कर और मुझे बता कि काम क्या करना है। हाय अल्लाह, मैं सबके जाऊं पुप्पी की जान, तू कितनी अच्छी है कसम से। उस कमबख्त ने तो मेरा बीपी हाई करके रख दिया था। तू तो जानती है ना मैं कितनी स्वीट थी। गुस्सा आके सत्यानाश हो गया है मेरा। छोड़ देना बेबे, मुझे बता, चाय पिएगी? अपनी तरह स्वीट सी चाय बना के ला दे मुझे, थक गई हूँ मैं कसम से। मेरा तो जोड़ जोड़ दुखने लग गया। मैं अभी लेकर आती हूँ चाय, तड़का लगा के। तू बड़ी शरारती है, मिर्चों का तड़का ना लगा देना। क्या बात है, आज काफी खुश नजर आ रही। जाहिर सी बात है। पता है शहजाद, आज ना मेरी खुशी दुगनी है। और वो कैसे? भाई पहली तो कि आप और मैं माँ बाप बनने वाले हैं, और दूसरा ये कि मैंने ये फैसला किया है कि बेबी की बर्थ के बाद ना आप, मैं और बेबी, हम तीनों उम्रे पे चलेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाबर, बाबर कहाँ हो तुम? हिना, हिना, क्या हुआ? अरे बताओ ना, अरे बताओ तो सही, किसी ने कुछ कहा है? तुमको नहीं पता कितना जुल्म हुआ है मेरे साथ। बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? शहजाद ने कुछ कह दिया या मंशान से लड़ाई हुई है? शहजाद के घर वालों ने मुझे मारा पीटा और मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। क्या? उनकी ये मजाल? मैं उनका क्या हासिल करता हूँ। बाबर मेरी बात सुनो। बाबर देखो, अभी तुम गुस्से में हो।
और ऐसी कैफियत में अकल से ज्यादा जज्बात काम करते हैं। इसका मतलब है तुम्हें मेरी बेइज्जती का कोई दुख नहीं है? नहीं नहीं हिना, आप गलत समझ रही हैं। आपकी बात अपनी जगह ठीक है। आंटी ने जो किया बहुत गलत किया आपके साथ, मगर इस वक्त जो बाबर करने जा रहा है उससे मामला संभलेंगे नहीं और बल्कि और बिगड़ जाएंगे। और खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम मुझसे ज्यादा जानती हो बाबर को। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आंटी ने मुझे बिला वजह ललकारा है। अपनी खुशी से इसको अपने घर लेके जाती थी, मैंने मजबूर नहीं किया था उन्हें। बाबर तुम अपनी जगह ठीक हो, मगर प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। मैं मानती हूँ हिना ठीक कह रही है, लेकिन इस वक्त जो तुम अभी करने जा रहे हो इसमें मामला सुलझेगा नहीं बल्कि और बिगड़ेगा। और खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम ये कहो ना, तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपना सुहाग बचाना चाहती हो। मैं शहजाद और उनकी फैमिली को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम एक काम करो, हाँ बोलो। मंशा को कॉल करके उसे यहाँ पर बुला लो। मगर क्यों? मैंने कहा ना, सवाल मत करो, बस उसे यहाँ बुला लो। बाबर मेरी बात सुनो, मंशा से मेरी आखिरी मुलाकात बदमज़गी पर खत्म हुई थी। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर अपने मफाद में झुकना पड़े तो उसमें क्या नुकसान है? तुम अपना दिमाग क्यों लगा रही हो इतना? जो वो कह रहे करो ना। बल्कि तुम एक काम करो, उसे कॉल करके बोलो कि घर में किसी को मत बताए, ठीक है? बाबर मेरी मैंने कहा ना, अपना दिमाग यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ कॉल करो, जाओ। है ना, मैं हूं ना, मैं हूं। अच्छा तुम आओ, बैठो, आओ, आओ। तुम्हारा भाई है। अच्छा रो मत, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसे करेंगे। अच्छा प्लीज मत रो। मंशापी, मंशापी, आपका फोन बज रहा है। क्या हुआ? हाँ बोलो निम्रा। सॉरी मंशा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। असल में ना बात ज़रूरी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं। नहीं कोई बात नहीं, खैरियत है ना सब? मंशा अभी अभी ना हिना रोती पीटती घर वापस आई है। क्या हुआ? खैरियत तो है ना? ऐसा क्या हो गया? वैसे तो मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं है, मगर हिना का कहना है कि आंटी ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया। इसका मतलब फिर कोई झगड़ा हुआ है? गड़बड़ तो हुई है जरूर कोई ना कोई, इसलिए सच क्या है झूठ क्या है इसका फैसला होना अभी बाकी है। निम्रा तुम्हारा क्या ख्याल है, वो मेरे ससुराल तो नहीं जाएगा? मसला यह है कि बाबर ये सुनकर तहश में आ गया है, और तुम उसका गुस्सा तो पता ही है ना, वो बात बात पर पिस्टल निकाल लेता है। तुम एक काम करो, तुम किसी तरह बाबर को रोकने की कोशिश करो, ठीक है? मैं आ रही हूँ, बस मैं फौरन आ रही हूँ। हाँ वो यही तो कह रहा है। मंशा मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम किसी तरह यहाँ आ जाओ ना, ताकि हम दोनों मिलकर उसको रोक सके। देखो मंशा, तुम ना अपने घर में किसी को मत बताना, वरना ना ये हंगामा बढ़कर तूफान बन जाएगा, ठीक है? आ रही हो ना? अच्छा सुनो, मैं किसी को नहीं बता रही हूँ, ठीक है? तुम बस बाबर को वहां से निकलने मत देना, मैं फौरन आ रही हूँ। मेरे ख्याल से आ गई है मंशा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं जैसे मंशा से बात करूं तुम ऊपर चली जाना।
मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी बहन को कौन रोकेगा? मैंने उसको समझा दिया, वो नीचे नहीं आएगी। बाबा, निम्रा कहाँ है? खबर तो तुम्हें मिल गई हो कि तुम्हारी सास ने मेरी बहन के साथ क्या सलूक किया है। देखो, ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। बस तुम मुझे इतना बता दो कि निम्रा कहाँ है। मैंने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया और तुम निम्रा का पूछे जा रहे हो। तुमसे कोई भी बात अब अकेले में नहीं होगी। निम्रा, निम्रा, निम्रा मुझे बताओ, ये बाबर मुझसे अकेले में क्या बात करना चाह रहा है? तुम इसको बता दो कि अब जो भी बात होगी तुम्हारे सामने होगी। मंशा, मैं तो खुद तुम दोनों के बीच में पड़ना चाह रही थी, लेकिन इसके सामने तुम्हें बात करनी थी ना। ठीक, इसी के सामने बात कर। बाबर, तुम गुस्से में उसको नीचे करो। मैं होश में भी नहीं, पर आज मेरे हाथों तुम्हारे ससुराल वालों का कत्ल हो गई रहेगा। बाबर मेरी बात सुनो, ये गोली की जुबान में बात नहीं हो सकती है। तुम इसे नीचे रखो पहले, प्लीज। मैं तुम्हें एक लम्हा देता हूँ, यहाँ से चली जाओ, वरना मेरे पागल पन्ने में कुछ भी कर सकता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? इसको नीचे करो। निम्रा, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो शहजाद पे क़यामत गुजरेगी और वो रोता चीखता अपनी माँ के पास भागेगा और उसकी माँ उसको तड़पते हुए देखकर उसका सुकून गारत हो जाएगा। वैसे तो इंतकाम में किसी की जान लेने में ही सुकून है, लेकिन दुश्मन को जिंदा दरकोर कर देना ज्यादा मजे का फैसला है। घर की इज्जत, बेटी, शहजाद की मोहब्बत अगर 2-4 दिन इस कमरे में बंद रहेगी तो जिल्लत की कहानियों में ज्यादा हसीयत बन सकती है। बाबर, बाबर दरवाजा खोलो! निम्रा! निम्रा, दरवाजा खोलो! खोल दो, दरवाजा खोल दो प्लीज। बाबर ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्ही ने तो कहा था कि गुस्से में घर से बाहर मत जाना। अब अपना इंतकाम घर पे बैठे बैठे ले रहे, बाहर जाने की नौबत ही नहीं। बाबर, बाबर! निम्रा, निम्रा प्लीज दरवाजा खोलो। निम्रा, कितने जालिम इंसान हो तुम। हर जंग का कोई मकसद होता है, इसीलिए जंग में हर कुछ जायज होता है। जब दुश्मनी की बात आ जाए तो मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं तो ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर वो कमरे से बाहर निकली ना तो मैं तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। निम्रा प्लीज दरवाजा खोल दो। बाबर देखो प्लीज। मुझे घबराहट हो रही है। बाबर, निम्रा प्लीज दरवाजा खोल। घर में किसी को नहीं पता। मेरी बहन को तुम्हारे ससुराल वालों ने इससे ज्यादा अजियत दी थी, थोड़ी जिल्लत उन्हें भी तो उठाने दो। बाबर नहीं, प्लीज बाबर। और तुम
मेरी बात याद रखना, अगर वो कमरे से बाहर आई ना तो मैं तुम्हें फारिग कर दूंगा, समझी? बाबर, बाबर प्लीज। बाबर, तुमने जो मेरी खातिर काम किया है, मंशा के ससुराल और मायके वाले सारी जिंदगी याद रखेंगे। और फिर भी तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। तुम जैसा भाई तो नसीब वालों को मिलता है। अच्छा सुनो, मैंने निम्रा को तलाक की शर्त से बांध दिया है, लेकिन फिर भी अगर उसने मंशा को भगाने की कोशिश की तो मुझे फौरन कॉल कर देना। वैसे मुझे लगता नहीं है कि निम्रा मंशा को भगाने की हिम्मत रखेगी, क्योंकि वो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ अटके रहना चाहती है। वैसे तुमने एक काम बहुत अच्छा किया कि मंशा का मोबाइल छीन लिया, वरना वो किसी ना किसी को मदद के लिए बुला सकती थी। अच्छा सुनो, तुम भी किसी तरह निम्रा का मोबाइल जो है ना गायब कर देना। ऐसा ना हो कि मंशा निम्रा के फ़ोन से कॉल करके हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर दे। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। मैं अंदर जाके यही काम करती हूँ सबसे पहले। वैसे तुम जा कर रहे हो, कब वापस आओगे? पता नहीं यार मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर मैं इस घर में रहा तो निम्रा और मंशा की शोर शराबे से मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अपना फ़ोन ऑन रखना, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। ठीक है। पूरे घर में देख लिया, मोहल्ले में भी पता कर लिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर मेरी बच्ची गई किधर है। मैं भी फोन कर करके थक चुका हूँ, नंबर ऑफ है। पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है। बेटा देखो, मेरी बात का बुरा ना मानना, मगर तुम अपने घर भी तो फोन करके पूछ सकते हो ना। देखो देखो, हो सकता है कि बेबी ने कोई पुराना हिसाब चुकाने के लिए टेंशन दी हो। आंटी प्लीज, ये बार बार ना एक ही बात ना किया करें। तो और क्या सोचूं? मेरी बच्ची कभी मुझे बताए बगैर नहीं गई कहीं। मुस्तकीम अंकल भी तो गए हैं उसको देखने के लिए, उनको कॉल करके पूछना। अरे नहीं, मेरी मुस्तकीम से बात हो गई है, मेरी मंशा की कहीं खबर नहीं आई उसे अभी। वो अलीना से पूछो, हो सकता है उसको बताकर गई हो। अलीना तो सो रही थी, ठहरो मैं पूछती हूँ उससे। लेकिन मैं गई थी तो वो सो रही थी उस वक्त। अलीना, ये तो पूछती हूँ। जी खाला। मंशा, तुम्हें पता है मंशा कहाँ गई? मतलब तुम्हें बताकर गई है? अभी तो यही थी। ये तो अभी सोकर उठी है। मंशा को गए हुए 4 घंटे हो गए हैं। मैं जब कमरे में गई थी तो किसी की कॉल आई थी। किसकी कॉल आई थी? ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो मोबाइल पर गेम खेल रही थी। कोई नाम तो याद होगा ना, कोई बातों में उसे किसी का नाम लिया हो, जैसे बिल्किस, निम्रा या बाबर। हाँ, मैंने स्क्रीन देखी थी, निम्रा की कॉल आई थी। निम्रा की कॉल? निम्रा की कॉल आई थी? मतलब निम्रा की कॉल के बाद वो यहाँ से गई है? मेरा ख्याल है कुछ ऐसा ही हुआ था। आंटी, मैं बाबर की तरफ से। बेटा मैं भी साथ चलती हूँ ना। आंटी आप बेशक चलो, लेकिन मुस्तकीम अंकल आने वाले हैं और ये भी घर में अकेली है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, लेकिन देखो पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं बताता हूँ। तुम क्या सो रही थी? तुम्हें कहा था ना मंशा के साथ रहो। इमरा प्लीज दरवाजा खोल दो। बाबर, नहीं करो मुझ पे ये जुल्म प्लीज।
बता के नहीं आई हूँ। वो पागल हो जाएंगे मेरे बगैर। बाबर! कोई दरवाजा खोल दो प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। कुछ पता चला मंशा का? नहीं, कुछ पता नहीं चला। मुझे तो लगता है पता नहीं किसके साथ भाग गई है। इस लड़की ना सारी जिंदगी भागते ही रहना है। पहले अपने घर से हमारे घर भाग के आई, फिर हमारे घर से अपने घर भाग के गई, और अब वहां से भी भाग गई। तो बिल्किस, तेरी बदगुमानी जो है ना वो कोई खत्म नहीं कर सकता। तू हमेशा नेगेटिव ही सोचती है। मालिक साहब, मुझे ये बताएं, मैं जो कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? 16 आने सच कह रही हूँ। आज तक तो यही होता आया है ना। अब पता ज्यादा परेशानी किस बात की है? उम्मीद से है वो। इस हाल में पता नहीं कहाँ ठोकरें खाती फिरेगी इसके साथ। अरे परेशानी वाली बात है, लेकिन दुआ कर कि मंशा जहाँ पर भी हो खैरियत से। कितने चली गई? सॉरी मंशा, मुझे पता नहीं था कि बाबर तुम्हारे साथ ये सलूक करेगा। मेरी तबीयत खराब हो रही है। प्रेग्नेंट हूँ मैं। मेरी मेडिसिन घर पे पड़ी है। प्लीज मंगवा दो, शहजाद को कॉल कर दो, वो ले आएगा। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ, मगर मेरे पास कमरे की चाबी नहीं है, वरना मैं तलाक की भी परवाह नहीं करती, दरवाजा खोल देती। मैं शहजाद को भी कॉल कर लेती, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मेरा फोन भी बाबर ले गया। ये ना इस घर में मौजूद है और वो बाबर को पल पल की रिपोर्ट दे रही है। मैंने अगर तुम्हारी मदद करने की कोशिश भी की ना, तो वो बाबर को फोन करके बता देगी। थोड़ी सी हिम्मत करो मंशा। बाबर ज्यादा देर घर से बाहर नहीं रहेगा। वो जैसे ही आएगा ना, मैं तुम्हारी मदद के लिए उसके पांव पड़ जाऊंगी। मंशा, शायद तुम्हारा बीपी लो हो रहा है। तुम खिड़की तक पहुंचो, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। बच्चा, निम्रा कहाँ हो तुम? शहजाद, तुम्हें किसी ने गलत बताया है, मंशा नहीं है यहाँ पे। चुप रहो। तुमने कॉल करके बुलाया था ना उसे? बुलाओ उसे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। वो मंशा, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? मैं कह रही हूँ ना, मंशा नहीं है यहाँ पे। मंशा यहाँ पर नहीं है। मंशा का बैग यहाँ क्या था? और तुम लोग कह रहे हो कि मंशा यहाँ पर नहीं। देखो, मुझे साफ साफ बता दो मंशा कहाँ, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। बताओ मुझे। वो बाबर ने गुस्से में मंशा को कमरे में बंद कर दिया।
मंशा, 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 मंशा। मंशा, तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हेलो एम्बुलेंस, जी जरा जल्दी आइएगा, मैं एड्रेस बता रहा हूँ। जी प्लीज जल्दी आइएगा। थैंक यू सो मच। मंशा, मंशा। छोड़ो इसे। मंशा, मंशा। जब तुम्हें पता था कि मंशा निम्रा के घर है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं शहजाद के साथ जाता। अरे भाई, जब अलीना ने मुझे खबर दी तो मेरे खुद अपने होश हवास उड़ गए थे। तो गलती होगी मुझसे, मुझे भी शहजाद के साथ चले जाना चाहिए था, ज्यादा बेहतर था। तो शहजाद को गए हुए भी 4 घंटे हो गए। दफा उसको फोन मिलाया, वो लड़का फोन भी तो नहीं उठा रहा मेरा। दुआ करो मेहरू सब खैरियत हो। खैर करेगा, लेकिन मुझे तो डर है कहीं बिल्किस से ना कुछ कर दिया हो। तुम्हारी दाल तो एक ही जगह आकर टूटती है। खुदा के वास्ते निकलो इन चक्करों से। हम एक ही लकीर को पीटे जा रहे हैं, बस कर दो अब। किसका फोन है? शहजाद। हेलो शहजाद, कहाँ हो भाई? अब मंशा कैसी है? तुम्हारे साथ है ना? खैरियत तो है? अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं। क्या हुआ? कुछ मुझे भी बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। मुस्तकीम मुझे बताओ, मेरी जान निकल रही है। मंशा की तबीयत खराब हो गई थी, शहजाद उसे लेकर अस्पताल गया। या अल्लाह खैर। चलो चलो निकलो, पता नहीं मंशा कैसी होगी। चलो। आ रहे हैं वो दोनों यहीं। मुझे बात समझ नहीं आ रही, मंशा थी कहाँ? घर से तो ठीक निकली थी। महरू, जिस खुशी की हमें उम्मीद थी वो हमसे छिन गई है। तुम्हारा मतलब है कि? वही जो तुम समझ रही हो। मंशा का मिसकैरेज हुआ? अगर ऐसा था तो मंशा मुझे बताए बगैर घर से क्यों गई? मैं साथ जा सकती थी ना उसके। शहजाद गाड़ी ड्राइव कर रहा था, इसलिए मैंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए उससे। महरू, तुम भी ज्यादा सवाल नहीं करना, कहीं मंशा की तबीयत फिर खराब ना हो जाए। बच्ची का मिसकैरेज हो गया, खैर कर। है ना? कहाँ हैं सब लोग? निम्रा अपने कमरे में है और शहजाद मंशा को लेके हॉस्पिटल गए। क्या मतलब है? उससे क्या हुआ? नहीं क्या ड्रामा कर रही थी, जब शहजाद कमरे में गया तो बेहोश पड़ी थी। उन सबको मक्कारियां तो खूब आती हैं। मुझे तो लगता है शहजाद को निम्रा ने बुलाया यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निम्रा ने मेरे खुद कहने पे जो है मंशा को यहाँ पर कॉल करके बुलाया था। तुम्हें तो मेरी बात पे कभी यकीन आता ही नहीं है, बस निम्रा की बात मानना, वही सच्ची लगती। अच्छा ये बताओ कि शहजाद कैसा था जब यहाँ से जा रहा था? बहुत गुस्से में था, वो धमकियां दे रहा था अगर मंशा बेहोश नहीं होती ना तो वो खून खराबा करके जाता यहाँ से। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसे जिंदा नहीं जाने देता यहाँ से मैं। पता नहीं आगे क्या होगा, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने भी किसी को माफ नहीं किया। मेरे इंतकाम की आग तब जाके ठंडी होती जब कम से कम 1 हफ्ते मंशा कमरे में बंद रहती और उसके घर वाले और ससुराल वाले उसे यहाँ वहाँ ढूंढते रहते, उनके हाथ कुछ ना आता। मैं तो कहती हूँ कि
ये बात यहीं पे खत्म कर दो वरना निम्रा पे बात आएगी। मेरे कहने पे निम्रा ने मंशा को कॉल करके यहाँ बुलाया। इसका मतलब ये है कि निम्रा को मंशा पे तरस आ गया होगा, तभी उसने शहजाद को यहाँ पर बुलाया था। तभी मुझे जान जान के कह रही थी मंशा के कमरे का दरवाजा खोलो, मंशा के कमरे का दरवाजा खोलो। अब तो तीर कमान से निकल गया, ये सोचो आगे क्या करना है। अगर शहजाद ने कोई रिएक्शन ना दिया तो ठीक है, वरना एक और लड़ाई शुरू होगी। आंटी की कॉल। हेलो। हेलो। तुम जैसा घटिया बेगैरत बदजात इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा होगा। एक तो मैंने तुम्हारी पागल बहन को बर्दाश्त किया और ऊपर से मेरी एहसानों का ये बदला दे रहे हो तुम। मंशा की अम्मी का फोन है। मैं आपके बुढ़ापे के लिहाज कर रहा हूँ, वरना ईंट का जवाब मैं हमेशा पत्थर से ही देता हूँ। ओ हेलो, इसी पत्थर से तुम्हारा सर फाड़ दूंगी मैं, बेगैरत इंसान। जबान संभाल के बात कीजिए। अगर मैं आप जनाब की हदें पार करके आ गया ना, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारी तरह लावारिस इंसान नहीं हूँ मैं। सुना तुमने? अगर यही बात शहजाद को पता चलेगी ना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे फेंक देगा। 2 टके के लड़के पे इतना फख्र कर रही है, जिसे मंशा ने अपनी उंगलियों में नचाए रखा है। दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। वहां आकर तुम्हारी बकवास का जवाब देती हूँ मैं। इस बुढ़ापे में कहाँ घर से निकलोगी? जहाँ कहोगी ना मैं वहीं आ जाऊंगा। मेरे घर आओगे तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे और तुम्हारा जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं होगा, समझे तुम? तू जहाँ है रुक, मैं वहीं आता हूँ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, जरा मैं भी देखती हूँ। इसका तो बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। ये शहजाद की अम्मी का फोन था ना, मैंने उनकी आवाज पहचान ली। तुमने आखिरी बार उसकी आवाज सुनी, आज के बाद उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? बाबर मेरी बात सुनो, तुम अभी बहुत गुस्से में हो। और क्या हुआ? क्या बात अभी तक खत्म नहीं हुई? तुम्हारे पैदा किए हुए फितने इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकते हैं? हाँ, सारे फितने में खत्म करके रहूंगा। होश से काम लो, ये क्या कर रहे हो? तुम अभी गुस्से में हो। मेरी बात सुनो, इस तरह किसी की जान लोगे तो खुद कहाँ जाओगे? तुम्हारी बीवी को सिर्फ अपनी परवाह है, किसी की इज्जत बेइज्जती की परवाह नहीं है। मैंने कहा छोड़ो, जातो के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है, तुम्हें लड़ने जाना है तो तुम शौक से जाओ, मगर ये पिस्टल छोड़ो, छोड़ो इसे। छोड़ो निम्रा, छोड़ो। नहीं छोड़ो निम्रा, मैंने कहा छोड़ो। नहीं छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। निम्रा, बाबर! 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 बाबर!